देखिए बाढ़ की स्थिति तो बनी है, ये बात सही है कि पानी काफ़ी बरसा है। खास तौर से तरन तारन और लाला का ताल जिस तरह से तोड़ा गया, टूटा नहीं है, न ओवरफ्लो हुआ जैसा प्रचार किया जाता है, प्रशासन द्वारा तोड़ा गया, ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। और मैं तो कहता हूँ आपराधिक लापरवाही लाला के ताल और तरन तारन के बीच में है। वो नगर पालिका की जेसीबी और पोकलेन मशीन द्वारा काट के तोड़ा गया और एसडीएम सिंगई जी ने खड़े होकर अपने सामने तोड़वाया। आपराधिक लापरवाही है। मैं तो कह रहा हूँ एसडीएम को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक केस रजिस्टर किया जाना चाहिए। पब्लिसिटी ये की जा रही है कि तरन तारन ओवरफ्लो हो गया, लाला का ताल ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो नहीं हुआ, इनके द्वारा काट के तोड़ा गया है। अगर इनका तरन तारन का पानी निकालना, पहली बात तो तरन तारन का पानी लाला के ताल में निकालने के लिए ऑलरेडी एक रास्ता है, पाइप है, स्पॉट पे ने तोड़ा, उससे थोड़ा आगे की तरफ। दतिया में तरन तारन ताल और लाला के ताल में अत्यधिक जल भराव को लेकर पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने दतिया एसडीएम पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। वहीं प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि तरन तारन तालाब फोड़ने से आया बिजली घर व आसपास की कॉलोनियों में पानी। उन्होंने बताया कि 40 घंटे बारिश बंद होने के बाद भी निजी स्वार्थ हित के लिए प्रशासन ने दबावपूर्ण तरीके से तरन तारन ताल को तोड़वाया। वहीं लगातार बारिश होने के बाद भी तरन तारन तालाब का पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ और आसानी से पानी लाला के तालाब में जा रहा था, लेकिन दतिया एसडीएम ने जानबूझकर यह सड़क को तोड़ने का कार्य किया है। यह प्रशासन की घोर लापरवाही है। जिस अधिकारी या कर्मचारी ने तालाब तोड़वाया है वह दोषी है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए बाढ़ की स्थिति तो बनी है, ये बात सही है कि पानी काफ़ी बरसा है। 1990 में लगभग इतना ही पानी बरसा था, ऐसे ही 1.5-2 दिन के अंदर जैसे यहाँ अभी बरसा। लेकिन जो बाढ़ की स्थिति बनी, शहर में जगह जगह कॉलोनियाँ डूबी और ख़ास तौर से तरन तारन और लाला का ताल जिस तरह से तोड़ा गया, टूटा नहीं है, न ओवरफ्लो हुआ जैसा प्रचार किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा तोड़ा गया, ये प्रशासन की घोर लापरवाही है और मैं तो कहता हूँ आपराधिक लापरवाही है। मुझे अच्छी तरह मालूम है तरन तारन वाला जो ओवरफ्लो जैसे कह रहे हैं, जो सड़क लाला के ताल और तरन तारन के बीच में है, वो नगर पालिका की जेसीबी और पोकलेन मशीन द्वारा काट के तोड़ा गया है और एसडीएम सिंगई जी ने खड़े होकर अपने सामने तोड़वाया। और उनने पहले ये नहीं देखा कि इतना पानी निकलेगा तो नीचे लाला का ताल का क्या हाल होगा, वो पहले से फुल था। लाला का ताल टूटेगा तो नीचे क्या हाल होगा, वहाँ बिजली घर नीचे है, पूरे शहर की बिजली सप्लाई वहाँ से होती है। नीचे ठंडी सड़क के किनारे कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, वहाँ पानी जाएगा। इनने इस चीज़ का कोई आकलन नहीं किया। ये आपराधिक लापरवाही है। मैं तो कह रहा हूँ एसडीएम को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक केस रजिस्टर किया जाना चाहिए। उनने और पब्लिसिटी ये की जा रही है कि तरन तारन ओवरफ्लो हो गया, लाला का ताल ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो नहीं हुआ, इनके द्वारा काट के तोड़ा गया है। तरन तारन भरा हुआ था, ये बात सही है। रोड के ऊपर पानी नहीं आया था, 1-1.5 फुट नीचे था, मैंने तो स्वयं देखा, ये बात सही है। तरन तारन के ऊपर की तरफ जो कॉलोनियाँ हैं हनुमानगढ़ी के आसपास, उनमें पानी भर गया था। लेकिन इनने जिस वक्त ये बंद तोड़ा तरन तारन का, तब 2 दिन से लगातार 40 घंटे हो गए थे, बरसात बिल्कुल नहीं हो रही थी और धीरे धीरे हर जगह पानी उतर रहा था। अगर इनका तरन तारन का पानी निकालना, पहली बात तो तरन तारन का पानी लाला के ताल में निकालने के लिए ऑलरेडी एक रास्ता है, पाइप है, जिस स्पॉट पे इनने तोड़ा उससे थोड़ा आगे की तरफ, वहाँ से पानी निकल रहा था। मैंने खुद देखा पानी निकल रहा था, लेकिन क्योंकि पानी की आवक उस टाइम ज़्यादा थी, तरन तारन ज़्यादा भर गया था, तो स्लो स्पीड में निकल रहा था। या तो आप उसकी उधर आसपास सफाई कराते, पाइप के आसपास आइपोनिया था, झाड़ियाँ थी, थोड़ा पानी की जावक बढ़ जाती, या आपको काटनी थी रोड तो छोटी सी नाली बनानी चाहिए थी। छोटी सी नाली बनाते 1-8 फुट की, पानी धीरे धीरे निकलता जाता। जब आपने चौड़ा नाला बना दिया तो एकदम से ज़्यादा पानी आया तो उसने और कटाव दिया पानी के फोर्स से, तो और चौड़ा हो गया और कट गया। लेकिन किसी इंजीनियर से नहीं पूछा, न सर्वे किया कि ये पानी जाएगा कहाँ। लाला का ताल नीचे भरा हुआ था, आपको मालूम था, उसका ओवरफ्लो से रेगुलर पानी निकल रहा था, बंद पर पानी आ नहीं रहा था। लेकिन ये एक्स्ट्रा पानी इतना ज़्यादा आ गया तरन तारन का कि लाला का ताल भी ओवरफ्लो होने लगा और फिर वहाँ भी आपको कटाव के लिए रास्ता बनाना पड़ा। इतना ज़्यादा पानी पहुँच गया जिसके कारण बिजली ठप हो गई। बिजली घर में जो भी नुकसान हुआ है, लोगों को जो भी नुकसान हुआ है, अमन कॉलोनी और विद्या विहार कॉलोनी और तमाम कॉलोनियों में, राधा स्वामी सत्संग वाली कॉलोनी और इन सब कॉलोनियों में जो पानी भरा, लोगों का नुकसान हुआ, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। जब पानी बरस रहा था, तेज़ पानी बरस रहा था, तब इधर पानी नहीं आया। जब पानी रुक गया, 40 घंटे हो गए पानी को रुके हुए, तब आपको इतनी ज़्यादा लालायत हो गए आपकी
रास्ता बना दें। है क्या, तरन तारन प्राइवेट ज़मीन है लोगों की, और लोग चाहते हैं कि तरन तारन को किसी तरह फोड़ फाड़ के ख़त्म कर दिया जाए। वो लोग, उनके नेत स्वार्थ हैं जिससे हम प्लॉटिंग करें या बेचें या कुछ भी करें, उनका हमेशा दबाव रहता है प्रशासन पर। जब भी बारिश का सीज़न आता है वो इकट्ठे होकर आ जाते हैं कि साहब यहाँ से काटो, यहाँ से काटो। मैंने तो कई बार देखा है। तो इस चीज़ को प्रशासन को तो सही निर्णय लेना चाहिए था, कितना पानी भरा है, कितना पानी निकलेगा, नीचे क्या होगा, कैसा नुकसान होगा। और प्रचारित मुझे तो समझ में नहीं आता, प्रेस भी भ्रमित हो गई है। सारे पेपर कह रहे हैं कि ओवरफ्लो हो गया तरन तारन। अरे जब पानी रुक गया उसके 40 घंटे बाद कैसे ओवरफ्लो हो गया? जब पानी आ रहा था तब तो ओवरफ्लो हुआ नहीं। लाला का ताल ओवरफ्लो नहीं हुआ, तरन तारन तोड़ा गया, काटा गया एसडीएम साहब के निर्देश में, प्रशासन द्वारा, नगर पालिका के अमले के द्वारा, और लाला का ताल भी फोड़ा गया, तोड़ा गया। इसमें हम ये मान सकते हैं कि ये प्रशासनिक भूल है, मानवीय भूल है, प्रशासनिक भूल है, उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे बाकी प्रशासन को, कलेक्टर है, एडीएम है, या नगर पालिका का अमला भी है, पुलिस भी है, इनकी मैं तारीफ़ करूंगा, क्योंकि ये समस्या सब जगह आई, दतिया शहर में जगह जगह, और पूरे ज़िले में, सेवड़ा में भी, इंदरगढ़ में भी, भांडेर में भी प्रशासन दौड़ता फिरता रहा, बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे, उसकी मैं तारीफ़ करूंगा। लेकिन इस मामले में एसडीएम व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, और उनने नेत स्वार्थी तत्वों के कहने में आके उनके हित साधने के लिए उन्होंने तरन तारन का बंद उड़वाया, और इस कारण यह हादसा हुआ। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।